एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है हजारों साल पहले ब्लैक होल के हर तरफ दो ग्रह बन गए, जिसमें एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ ऐसी प्रजाति का विकास हुआ जो इंसान के साथ साथ बिल्ली का रूप भी ले सकते हैं। वो दूसरी तरफ आ जा सकते हैं, पर अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है। इनके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब हम देखते हैं ये रहस्य बना रहता है या नहीं। अब हम एक बुक स्टोर को देखते हैं जो इस ड्रामे की मेन एक्टर ची यान का होता है। वो हमेशा अकेला रहता है, ना तो उसकी कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त। उसे सिर्फ बुक के साथ ही रहना पसंद है। अब उसकी स्टोर में एक लड़की आती है जिसका नाम हेमिंग होता है। वो ची को फ्लावर देते हुए कहती है, मैं आपकी नई नेबर हूँ और मेरे फ्लावर की शॉप आपकी शॉप के पास है। ची मिंग से कहता है, मेरी शॉप में इन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मिंग फ्लावर उठा लेती है और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। ची को इंसानों से ज़्यादा कैट्स पसंद थी। वो सोचता है, ये सभी लोग 24 घंटे स्मार्टफोन में लगे रहते हैं और हज़ारों फ्रेंड्स बनाते हैं। इन्हें अकेले रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ची को रास्ते में एक कैट दिखती है। ची उसकी मदद करता है। मिंग खड़ी होकर उसे देखती रहती है और सोचती है, ये इंसानों और जानवरों के साथ अलग तरह से बिहेव करता है। अब ची लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी ची के पास उसकी इकलौती फ्रेंड जी हाउ की कॉल आती है, जो जानवरों का डॉक्टर था। उससे एक कैट संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए वो ची के पास कॉल करता है। वो उसे जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। अब ची हॉस्पिटल जाता है, जहां वो बड़े आराम से कैट को नीचे लेकर आता है, जिसके बाद नर्स कैट को इंजेक्शन लगा देती है। डॉक्टर जी ची से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? पर ची मना कर देता है। वो कहता है, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ चले जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिसके बाद ची घर वापस आता है। घर पर आते वक्त एक कैट ची का पीछा करती है। वो कैट भाग कर आती है और ची के बैग पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिर देती है। वो कैट उसमें से कैट फूड निकाल कर खाने लगती है, जिसके बाद वो कैट वहां से भाग जाती है। ची देखता है एक कार उस कैट को टक्कर मारने वाली है कि तभी ची भागकर उस कार को रोक लेता है। वो देखता है कैट के पैर में से खून निकल रहा है, जिसके बाद वो जी हाउ को कॉल करता है। डॉक्टर जी कहता है, मैं अभी मूवी देख रहा हूँ, इसलिए तुम आज बैंडेज कर दो, मैं कल सुबह आकर उसे देख लूंगा। ची घर आकर उस कैट के पैर में पट्टी बांधता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ ची उस कैट से पहले भी मिल चुका था। अब सुबह हो जाती है और हम किचन में एक लड़की को देखते हैं, जिसकी बाद ची पानी पीने के लिए किचन में आता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उस लड़की को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? वो लड़की उसके पास आती है, पर उस पर चला नहीं जाता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो लड़की ची के पैरों की मूवमेंट देखती है कि वो कैसे चल रहा है, जिसके बाद वो चलने की कोशिश करती है। उसने कुछ नहीं पहन रखा था, तो ची अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहना देता है और खुद एप्रन पहन लेता है। ची उससे कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस के पास कॉल करूंगा। वो उसके पास आती है, फोन को सूंघने लगती है जैसे वो कोई खाने की चीज हो। ची उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की गोल्ड फिश को पकड़ने लगती है और उसे खाने की कोशिश करती है। ची उसे रोकने की कोशिश करता है कि तभी वो लड़की ची के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ डॉक्टर जी अपने डॉग के साथ आता है और उन दोनों को एक साथ देख के वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसका डॉग अंदर आ जाता है। उस डॉग को देखकर वो लड़की उस पर घुराने लगती है और जंगली जैसा बिहेव करती है, जैसे वो उसे खा ही जाएगी। अब हम देखते हैं डॉक्टर जो के गाल पर कैट के पंजों का निशान था और ची ने उस लड़की को पकड़ रखा था। वो डॉक्टर जी को डॉग को बाहर ले जाने के लिए कहता है। डॉक्टर जी कहता है, डॉग से ज्यादा खतरनाक तो ये है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसने मुझे क्यों मारा। डॉक्टर जी डॉग को कमरे में लेकर जाता है और वो लड़की घर के सामानों से खेलती रहती है। डॉक्टर जी ची से कहता है, ये लड़की कौन है? ची बताता है, मुझे नहीं पता ये कौन है, और वो कुछ बोल भी नहीं रही है, शायद ये लड़की पागल है। ची डॉक्टर जी से कहता है, इस लड़की को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। डॉक्टर जी कहता है, शायद इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है और ये सब कुछ भूल गई है कि ये कहाँ से आई थी। जिसके बाद वो लड़की किचन में जाकर कुछ खाने लगती है। डॉक्टर जी कहता है, मैं इसके लिए नूडल्स बना दूंगा। जी उसके लिए नूडल्स लेकर आता है। वो लड़की नूडल्स को हाथों से खाने लगती है। डॉक्टर जी उसे चॉपस्टिक से खाने के लिए कहता है, पर वो उनसे खेलने लगती है। अब डॉक्टर जी उसे फॉक से खाना सिखाता है, जिसके बाद वो फॉक ले लेती है और उससे खाना स्टार्ट कर देती है।
ची उसे वहीं पर ही बैठकर देखता रहता है। वो जी से कहता है, जब ये खाना खा ले तो इसे यहाँ से ले जाना, मुझे आज एक नॉवल पूरा करना है। डॉक्टर जी उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? पर वो कुछ नहीं कहती। जी से पूछता है, कल रात तुमने एक बिल्ली को बचाया था, अब वो कहाँ है? जी उस कैट को ढूंढता है पर वो कैट उसे नहीं मिलती। कि तभी डॉक्टर जी उस लड़की के पैर पर चोट का निशान देखता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर वो लड़की जी को देखती रहती है। डॉक्टर जी बताता है हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, जिसके बाद वो लड़की उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जी डॉक्टर जी को कपड़े देता है और उस लड़की को पहनने के लिए बोलता है। जब वो चले जाते हैं तो जी चेक करता है क्या सच में वो चली गई है, जिसके बाद वो रिलैक्स फील करता है। कार में वो लड़की सीट बेल्ट के साथ खेलती है। जी उसे पैंट देता है कि तुम जब इसे पहन लो तो मुझे बता देना। वो उस पैंट को अपने हाथों में पहन लेती है। जी उससे कहता है तुम्हें इसे हाथों में नहीं पहनना, पैरों में पहनना था। जी उससे बताता है पैंट कैसे पहननी है। वहां पर खड़ी लड़की उसे देखकर कुछ और ही सोचने लगती है और अजीब सा फेस बनाती है। जी उसे खुद ही पैंट पहना देता है, जिसके बाद वो उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां वो उसके पैर में पट्टी बांधता है। डॉक्टर जी उस लड़की से कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम यहीं पर ही रहना, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वो लड़की देखती है वहां बहुत सारी कैट पिंजरे में बंद है। वो पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है और पिंजरे को खोलकर सभी कैट्स को बाहर निकाल देती है और सभी कैट्स के साथ वहां से भाग जाती है। अब डॉक्टर जी वहां आता है। वो देखता है वहां एक भी कैट नहीं थी और ना ही वो लड़की। जिसके बाद वो जी के पास कॉल करता है और जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। अब वो दोनों मिलकर उन सभी जानवरों को ढूंढते हैं। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर से एक मैजिकल डोर खोलती है और उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वो उसके अंदर नहीं जा पाती। कि तभी उसके हाथ में मैजिक की वजह से एक मैजिकल बैंगल आ जाता है। वो उसे उतारने की कोशिश करती है पर वो बैंगल नहीं उतरता। अब एक बेकरी शॉप के बाहर कुछ लड़कियां केक बेच रही थी। वो लड़की उनके पास जाती है और वो सभी केक्स खाने लगती है। जिसके बाद वो शॉप में जाती है और वहां पर रखे केक खाने लगती है। वहां पर खड़े वर्कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे बिल पे करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वहां एक ओल्ड मैन आता है और वर्कर से कहता है कि तुम इसे परेशान मत करो, इसका बिल मैं पे कर दूंगा, और उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। असल में वो ओल्ड मैन भी उसी की तरह ही था और मियाओ प्लेनेट से आया था और अब यहीं पृथ्वी पर इंसानों के साथ रहता है। वो ओल्ड मैन उससे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ आते वक्त किसी ने नियम नहीं बताए? वो लड़की कहती है, पर मैं अब मियाओ प्लेनेट कैसे जाऊँ? वो ओल्ड मैन बताते हैं, हम किसी का भी एहसान नहीं रखते और ये बैंगल उसी का सिंबल है। जब तक तुम उस इंसान की एक विश पूरी नहीं करती जिसने तुम्हारी मदद करी थी, तब तक ये बैंगल तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। विश पूरी करने के बाद ये बैंगल खुद ही उतर जाएगा और तुम मियाओ प्लेनेट जा सकती हो। वो पूछती है, पर आप कब से यहाँ हैं और मियाओ प्लेनेट क्यों नहीं गए? ग्रैंडपा बताते हैं, मैं कई सालों से यहाँ हूँ और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, इसलिए मेरे जाने का मन नहीं करता। जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें एक कैट जैसा बिहेव नहीं करना, तुम्हें एक इंसान की तरह अपने आप को चेंज करना होगा और उन्हीं की तरह ही तुम्हें बिहेव करना होगा, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तो यहाँ रह सकता हूँ पर तुम्हें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। ग्रैंडपा उसे केक खाने के लिए देते हैं। अब वो समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब वो ची की टी शर्ट को सूंघकर उसकी स्मेल से उसे ढूंढती है और वहाँ के लोगों की तरह बिहेव करने की कोशिश करती है। अब वो लड़की ची को ढूंढ लेती है और ची के पास जाकर उससे एक विश मांगने के लिए कहती है। ची कहता है, तुम मेरे पीछा मत करो, और वहां से जाने के लिए कहता है। वो उसे रोक लेती है और फिर से विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन उसे इंसानों की लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए ची समझ नहीं पाता वो लड़की क्या कह रही है। ची कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जब तुम्हें याद आ जाए तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बता देना, और ये कहकर वहां से भाग जाता है और डॉक्टर जी के कैट्स को ढूंढने लगता है। कि तभी वो लड़की भाग के एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ पर बैठी बिल्ली को उठा लेती है। ची उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है। वो कहती है, कैट्स को पिंजरे में रहना पसंद नहीं और मुझे पता है तुम इसे पिंजरे में बंद करोगी। ची उसे समझाता है, वो कैट बीमार है
और डॉक्टर जी उसका इलाज करेंगे। वो लड़की उस कैट से पूछती है, जिसके बाद वो पेड़ से नीचे कूद जाती है। ची उसे देखकर फिर से डर जाता है। वो उससे कहता है, ये कैट मुझे दे दो। वो उसे कैट दे देती है। ची उससे कहता है, तुम अपना घर ढूंढ लो। और ये कहकर वो उस लड़की से उस कैट को लेकर वहां से चला जाता है। वो लड़की उसके पीछे जाती है और ची से कहती है, एक विश मांगो ताकि मैं अपने प्लेनेट जा सकूं। ची उससे कहता है, तुमने अभी क्या कहा, प्लेनेट? वो बताती है, मैं एक कैट हूँ और तुमने मेरी मदद करी थी। हम कैट किसी का भी एहसान नहीं रखते और जब तक मैं तुम्हारी एक विश पूरी नहीं करती मैं अपने घर नहीं जा सकती। ची उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और वहां से जाने लगता है कि तभी वो लड़की अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से चारों ओर आंधी और तूफान आ जाता है और वो लड़की एक कैट में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर ची डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब ची पुलिस के पास कॉल करता है और पुलिस को बताता है, मैंने एक लड़की को कैट में चेंज होते हुए देखा। पुलिस उसकी बातों पर ब्लेम नहीं करती और टैक्सी ड्राइवर उसे पागल समझता है। अब ची हॉस्पिटल जाता है जहां वो सभी कैट्स को वापस देता है। वो डॉक्टर जी के बारे में पूछता है पर डॉक्टर जी वहां पर नहीं थी, जिसके बाद ची अपने घर आता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है। ची सोचता है शायद ये मेरा भ्रम है, जिसके बाद वो फिर से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो लड़की दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। ची भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और अंदर की तरफ खींच लेती है। ची उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की अपना बैंगल दिखा के ची से कहती है, जब तक तुम कोई विश नहीं मांगते जब तक मैं अपने घर नहीं जा सकती। वो कहती है, तुम्हें विश अपने दिल से मांगनी होगी। ची कहता है, ठीक है, मैं विश मांगता हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। वो लड़की अपना सिर ची के सर से टच करती है और घर में पैसों की बरसात आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।